राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हमारे साथ हैं शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार अब्दुल कयूम खान मुन्ना साहब। मुन्ना साहब से जानेंगे कि उनकी टिकट की दावेदारी का आधार क्या है और पिछले दिनों उन्होंने वोट बनाने में किस तरह से काम किया, पार्टी का सहयोग वो किस तरह से कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मुन्ना जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पिछले दिनों काफ़ी ज़ोर शोर से कई प्रत्याशी बनने के लिए दावेदार मैदान में आए हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। सबको राजनीति में अधिकार है कि वो अपना प्रयास करे और कोशिश करना चाहिए सबको। प्लस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व या पार्टी के वरिष्ठ लोग इस चीज़ को तोलेंगे, समझेंगे कि वाकई कौन जनता के बीच में लोकप्रिय है, जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहता है और कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है। ये पार्टी को फैसला लेना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उनकी नज़र में उनका अपना पैमाना है। वो हर एंगल से देखेंगे, उसे जो पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी दिखेगा उसके लिए वो फैसला लेंगे। आपने जो टिकट की दावेदारी की है उसका पैमाना क्या है? पैमाना तो मैं जब से समाजवादी पार्टी सन 1992 में पार्टी का गठन हुआ, तभी से मैं नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों से या उनसे प्रभावित होकर जब से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2000 में मैंने अपने पड़ोस के वार्ड से मैंने पार्षदी के लिए टिकट का आवेदन किया समाजवादी पार्टी में। मुझे समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पे सन 2000 में पहली बार टिकट दिया। पहली बार मैं चुनाव मैदान में उतरा, जबकि वो भाजपा के कब्जे में थी वो सीट। शाहबाद का एरिया था। मैं रहता बिरामपुर में हूँ, वो दूसरा वार्ड है। और शाहबाद से मैंने तैयारी की, तो उसके बाद जो है वहाँ से मुझे विजय प्राप्त हुई। तभी से मैं लगातार अभी तक 21 साल से समाजवादी पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। जीतते आ रहे हैं। वोट बनाने का अभियान जो समाजवादी पार्टी की ओर से चलाया जा रहा था कि वोट भी बनाएंगे, बूथ भी जिताएंगे, कितना सफल हो पाए हैं आप इस अभियान में और कब से चला रहे हैं आप? नहीं, इसे तो हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। अब तक तो कई प्रकाशन हो चुके हैं। अभी भी आपने देखा था, आप आए थे कि ये 30 तारीख तक का वक्त था इसमें, लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने इसमें कुछ समय और बढ़ा दिया है। जबकि ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि बीएलओ सारे बूथों पे मिलेंगे। मैंने सुबह ही सारे बूथों को चेक किया, किसी बूथ पर कोई बीएलओ नहीं था। तब मैंने फिर बीएलओ से संपर्क साधा, तब उन्होंने उनके सुपरवाइजर से भी संपर्क किया। मैंने, सुनीता मैडम है, सुनीता मित्तल। तब उन्होंने कहा कि हम पे ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि जिससे बीएलओ बूथ पे बैठेंगे। सिर्फ आवेदन फार्म लेने की प्रक्रिया का समय सीमा बढ़ा दी गई है। उसके तहत मैंने बीएलओ को अपने यहाँ बुलाया। सुबह से मैं उसमें लगभग सभी बीएलओ से जहाँ जहाँ के लोगों के रह गए थे उनके फार्म उपलब्ध कराएं। अभी आपके सामने ही मैंने भेजा है एक बीएलओ को। 100 भाग संख्या 102 की बीएलओ बैठी थी। तो इस तरीके से उसमें कार्य कर रहा हूँ। वोटरशिप अभियान आपका लगातार चल रहा है वो। और इसमें कितने वोट अब तक बनाए जा चुके हैं? इसमें गिनती है टोटल मेरी, जब से मैंने शुरुआत की है, हर बूथ वाइज है कि इस भाग में कितने अब तक वोट बढ़े हैं, क्योंकि ये मैं इसमें करीब साल भर से ऊपर हो गया मुझे। साल भर से आप? हाँ, वो सारा लेखा जोखा मेरे पास उपलब्ध है। कितना मैंने ऑनलाइन फॉर्म कराए हैं, कितना बीएलओ को दिया है, वो पूरी डिटेल मेरे पास उपलब्ध है। एक बात ये कही जा रही है कि शहर विधानसभा सीट पर
कभी भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया, तो इस बार क्यों उतारा जाए, क्या वजह लगती है आपको? नहीं, ऐसा है, सन 2012 में परिसीमन हुआ। माननीय विधायक राजेश अग्रवाल शहर से लगातार 4 बार के विधायक थे 2012 तक। जब 2012 में परिसीमन हुआ तो राजेश अग्रवाल जी ने शहर छोड़ के कैंट चुना, कैंट में चले गए, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से 2 बार लगातार विधायक गए। पहले की 12 से पहले की जो परिस्थितियां थी वो कैंट मुस्लिम बहुल था और शहर में मुस्लिम बहुत कम था। 2012 के परिसीमन में कैंट से अधिकांश मुस्लिम इलाके काट दिए गए, वहाँ मुस्लिम आधा रह गया, यहाँ मुस्लिम काफ़ी तादाद में बढ़ गया शहर में। और क्योंकि 2012 में पार्टी की लहर थी, पुराने पैटर्न पे ही यहाँ प्रत्याशी तय कर दिए गए। शहर से डॉक्टर अनिल शर्मा जी थे और कैंट से फ़हीम साबिर साहब थे। 2012 की लहर में दोनों नहीं जीत पाए, तो इस बार हमने जब मुलाकात हुई थी अभी हमारी 5-6 महीने पहले, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय विधायक अबू आसिम आजमी जी के साथ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी, तब हमने उन्हें इसको फोकस किया था। हमने कहा था साहब हमारा एक सुझाव है, और पॉइंट पे ही उन्हें बताया था कि 2012 के परिसीमन के बाद की जो परिस्थितियां हैं आप उस पर गौर कर लीजिए, आप शहर से मुस्लिम दे दीजिए और कैंट से हिंदू लड़ा दीजिए, आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके देखिए, आप पार्टी को फायदा होगा। तो ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाएगा, जो भाजपा चाहती है उसके लिए फायदेमंद होगा? कब तक चाहती रहेगी भाजपा ये हिंदू मुस्लिम, कब तक बेवकूफ़ बनाएगी? नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। इसका दी एंड आपने देख लिया पश्चिम बंगाल में क्या हश्र हुआ उनका, उससे बुरा हश्र यूपी में होने जा रहा है। आप सब समझ चुके हैं, एक दूसरे के बिना एक दूसरे का काम नहीं चलना है। आप भी तो बैठे हो, मैं अब्दुल कयूम खां हूँ, आप नीरज सिसोदिया हो, कितने प्यार से बैठे हैं बात कर रहे हैं। ये कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? लोग समझ गए कि सिर्फ इनके पास इसके अलावा नहीं है। जीएसटी पे वोट क्यों नहीं मांगते? आपके मुद्दे, नोटबंदी पे मांगे वोट। आपके मुद्दे क्या होंगे आप चुनाव लड़ेंगे तो? नहीं, हमारा मुद्दा तो आप बताइए, कब से 85 से बीजेपी काबिज है शहर में, शहर और कैंट। क्या है, कोई एक मुद्दा बता दो आपके जो ये कहा जाए कि इतना लंबा पीरियड रहा जिस पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे, आज तो नगर निगम तक में सरकार उनकी है। स्टेडियम रोड उन्होंने चमका दी आपकी? स्टेडियम रोड चमका दिया, इसे उपलब्धि मान रहे हैं आप? आपके चौपला पुल बन गया। चौपले पुल की शुरुआत किसने की? जितने पुल बने हैं आप बताइए, एक भी पुल बता दीजिए शहर में जो बने, जो भाजपा में। आपके हिसाब से सबसे बड़ी मांग क्या थी शहर विधानसभा सीट की, जो पूरी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी? इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देना चाहिए था, युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार जिस नारे पे सरकार बना के आई है, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की भाजपा सरकार, भ्रष्टाचार का ग्राफ देखिए आप, कई गुना बढ़ गया है। शिक्षा का आलम देख लीजिए आप, मेडिकल लाइन में और शिक्षा में हब है बरेली, सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए यहाँ। एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते 300 बेड का अस्पताल दे दिया। यहाँ सरकार में कम से कम एम्स की ब्रांच खुलना चाहिए थी, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए था। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और साथ में भाईचारा हमारा जो इशू है, हम इसको उस स्टेज पे ले जाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भाईचारा कितना ज़रूरी है, रोज़गार भी ज़रूरी है और तमाम मुद्दे हैं। आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, क्राइम देख लीजिए। हाई कोर्ट मान रहा है कि क्या आलम है यूपी में क्राइम का। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ भाईचारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो कायम रहना चाहिए।
उम्मीद करते हैं आपकी दावेदारी पर समाजवादी पार्टी के आला कमान गंभीरता से विचार करेंगे। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।